हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या अभी आप टिहरी में पहुँचे हैं एसआरटी कैंपस में, तो क्या कार्यक्रम है अभी? ऐसा है कि मैं भारत सरकार का जो विद्या प्रवेश कार्यक्रम है निपुण भारत के तहत उसके उत्तराखंड के मॉनिटरिंग के लिए आया हूँ, देखने के लिए कि उत्तराखंड में किस प्रकार से हमारा विद्या प्रवेश कार्यक्रम चल रहा है। तो कल मेरी बैठक थी SCRT उत्तराखंड में, देहरादून में, और उसका हमने देखा कि क्या तैयारियां हैं, किस प्रकार से ये समग्र शिक्षा के अंतर्गत जो कार्यक्रम चल रहा है NEP के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ये किस प्रकार से उत्तराखंड सरकार इस पर काम कर रही है, उत्तराखंड के विद्यालयों में ये किस प्रकार से चल रहा है। तो पहला उद्देश्य तो मेरा ये देखना था, और दूसरा फिर मैं ज़मीनी हकीकत क्या है वो देखने के लिए स्कूल में भी एक विजिट किया है चोकलाल गाँव में, और मैंने देखा बड़ा चिंताजनक विषय है। इसमें समाज को सबको आगे आना होगा, शिक्षकों को आना होगा, सरकार को आगे आना होगा, क्योंकि सरकारी स्कूलों में बच्चे बहुत कम हो रहे हैं, और प्राइवेट स्कूल किसी भी नाम से कहीं भी गली में खुल जाता है, उसमें बच्चे चले जाते हैं। तो मेरा आप सबसे, पत्रकार बंधुओं से भी और समाज के जागरूक नागरिकों से ये निवेदन है कि आप जो अभिभावक हैं उनसे बात करिए। आप देखिए सरकारी स्कूल में कितने प्रशिक्षित शिक्षक हैं, क्वालिफाइड शिक्षक हैं, उनको इतनी सैलरी सरकार देती है, वो किस ढंग से ट्रेनिंग लेकर के यहाँ पे सेवा में आते हैं। तो उनका पढ़ाया हुआ ज़्यादा अच्छा होगा, या जो अप्रशिक्षित शिक्षक किसी भी तरह से प्राइवेट स्कूल में लग गए हैं और थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा रहे हैं और इतनी ज़्यादा फीस वो दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्या वजह है? ये आत्मचिंतन का विषय है। सरकारी व्यवस्थाएं इतनी सुंदर हैं। दूसरा, एक सर्वे होना चाहिए कि सरकारी विद्यालयों में पढ़े हुए लोग कितने बड़े बड़े पदों पे गए हैं, और पहले तो सरकारी विद्यालय होते थे, हम लोग सब वहीं से निकले हैं। आज क्या ऐसा हो गया कि सरकारी विद्यालयों में व्यवस्थाएं सब कुछ होते हुए भी बच्चे प्रवेश नहीं ले रहे हैं। तो ये मैंने देखा, और मैं भारत सरकार में तो इस बात को रखूँगा ही, मगर राज्य सरकार से भी कभी बात करूँगा कि इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। कुछ हमारे पास मेरे सुझाव भी हैं, मैंने ये बोला भी है कि अगर सरकारी सेवा में शिक्षक आता है तो उनसे एक अनुबंध पत्र भराना चाहिए कि वो अपने बच्चों का पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था सरकारी विद्यालय में ही करेंगे, चाहे किसी भी सरकारी विद्यालय में करेंगे। क्योंकि अगर हम पढ़ा रहे हैं और हमें भरोसा नहीं है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो अपने बच्चों को वहाँ नहीं ला रहे हैं, फिर दूसरा कैसे भरोसा करेंगे। तो सबसे पहले ये बात हमें निश्चित करनी पड़ेगी कि जो लोग सरकारी सेवा में आ रहे हैं और सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ सकते। अगर यहाँ से शुरू कर देंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और दूसरी बात इसी में ये करना पड़ेगा कि शिक्षकों को आवश्यक रूप से जो 8 किलोमीटर का परिधि बना रखी है कि इसके दायरे में रहना होगा, उसमें रहना चाहिए। और मैं शिक्षकों से यही निवेदन करता हूँ कि आप बच्चे से जुड़ने के साथ साथ परिवार से जुड़िए, बच्चे के समाज से जुड़िए, गांव से जुड़िए, मोटिवेट करिए लोगों को, स्कूल में बच्चे लाइए। भारत सरकार इतना खर्च कर रही है, अभी नई हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020। ये शिक्षा नीति लागू हो जाएगी तो हमारे देश का पूरा परिदृश्य शिक्षा का बदलेगा, और शिक्षा ही परिवर्तन का सबसे बड़ा स्रोत है। और आज हम जानते हैं विकसित भारत अगर 2047 में हमारी सरकार ने संकल्प लिया है, तो वो ज्ञान के क्षेत्र में ही हो सकता है, क्योंकि नॉलेज इकोनॉमी इज़ द ओनली इकोनॉमी नाउ लेफ्ट ऑफ। तो ये एक बड़ी बात ये है जो मैं चाहता हूँ कि ये हो, निश्चित हो। दूसरा, NEP को लागू करने के लिए NCERT प्रतिबद्ध है, हम इसके लिए काम कर रहे हैं, और उसके आधार पर जो पाठ्य सामग्री और लर्निंग टीचिंग मटेरियल बन रहा है वो हम बना रहे हैं, और समयबद्ध तरीके से बना रहे हैं। और उसको बना करके फिर हम जो क्षमता का विकास है, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम है, टीचर्स का, रिसोर्स पर्सन का, भारतवर्ष में पूरा ये अभियान हमने चला रखा है। और हम कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग का काम की रिसोर्स पर्सन का कर रहे हैं कि जो हमारा लर्निंग मटेरियल बन रहा है वो NEP से किस तरह से मैप है, और उसको समझना है तो पेडागोजी के लिए कैसे उसको आगे ले जाना है, उसकी पेडागोजी क्या होगी, तो टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और हम साथ साथ सभी अभिभावकों से ये कहना चाहते हैं कि वो ज़रूर, क्योंकि जब नई शिक्षा नीति बनी तो उसमें सभी लोग इन्वॉल्व थे, पेरेंट्स का भी बातें उसमें आई हैं, समाज के सभी वर्गों की बातें आई, तो वो समझे इस बात को। और ये अंग्रेजी मीडियम में पढ़ना ये दासता का प्रतीक है, जो हमारा कॉलोनियल एजुकेशन पॉलिसी थी उसका प्रतीक है। अंग्रेजी भाषा सीखना अच्छी बात है, पर अपनी भाषा, अपनी बोली, अपनी व्यवस्था, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता,
अपनी जड़ों की कीमत पर नहीं। पहले हमें ये इन चीज़ों पे NEP भी यही कहती है, भारत केंद्रित शिक्षा की बात करती है, सांस्कृतिक समावेशन की बात करती है और लर्न हाउ टू लर्न, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करती है, जॉयफुल लर्निंग की बात करती है, ट्राई बेस्ड पेडागोजी की बात करती है। सब हम कर रहे हैं। तो ये बड़ा संदेश समाज में जाना चाहिए और शिक्षा एक नई क्रांति समाज में लाएगी और उससे हमारा देश फिर जो हमारी संकल्पना ही नहीं है, जो हमारी विरासत है, ज्ञान का भंडार, विश्वगुरु जो रहा है, वो फिर से बनेगा और फिर समृद्धि तो अपने आप आती है। तो ये इस क्षेत्र में हम प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए समाज के सभी लोगों को आगे आना होगा। सरकार की एक नीति होती है, उसको लागू करने का एक तरीका होता है, सरकार उससे काम करती है, मगर समाज अगर उसमें साथ नहीं देता है, नहीं जुड़ता है, तो वो व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो समाज को ये समझना चाहिए कि ये व्यवस्था समाज के लिए है, देश के लिए है और इसमें सभी को साथ देना है, चाहे पत्रकार बंधु हों, चाहे शिक्षक हों, चाहे समाज के जितने भी जो उत्तरदायी लोग हैं, उन सबको अपना दायित्व समझते हुए इस व्यवस्था को आगे बढ़ाना होगा। इसी कार्यक्रम के तहत मैं भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में जा रहा हूँ और उत्तराखंड में भी इसी कार्यक्रम के तहत मैं आया हूँ कि NEP को जो हम आगे बढ़ा रहे हैं ग्राउंड पे किस तरह से जा रही है, हमारे शिक्षक, हमारे बच्चे, हमारे विद्यालय, हमारे संस्थान किस प्रकार से आत्मसात कर रहे हैं NEP के सिद्धांतों को और उसके क्रियान्वयन को किस प्रकार आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि नीतियाँ अच्छी होती हैं पर क्रियान्वयन और अच्छा होना चाहिए। तो इसी के लिए हम प्रयासरत हैं। इसके लिए सबका सहयोग चाहिए और इसी के अंतर्गत SCRT कैंपस में मुझे आने का प्रस्ताव मिला तो मैंने सोचा, क्योंकि एक बड़ा मैंडेट जो NEP का है वो लिंकिंग स्कूल एंड हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के साथ स्कूली शिक्षा को जोड़ना, जब तक ये सुनिश्चित नहीं होगा तब तक बच्चे कैंपस में आके समझते नहीं है कि करना क्या है। स्कूल से ही और विश्वविद्यालय के शिक्षक समझते नहीं है कि कैसे बच्चे उनके पास आ रहे हैं। तो ये लिंकेजेज बनाना भी बहुत ज़रूरी है। तो स्पेशली मैं इस कैंपस में इसीलिए आया हूँ कि एक संदेश इस प्रकार का जाए कि स्कूल एजुकेशन से ही विश्वविद्यालय जुड़ना शुरू करते हैं, तो फिर हमारे जो परिसर हैं उन परिसरों में जो छात्र आएंगे वो निश्चित रूप से कुछ उद्देश्य लेके आएंगे और स्किल्ड होके आएंगे, ताकि वो अपनी स्किल का एक्सीलेंस जो है वो यहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं और हमारी उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा दोनों जुड़ करके एक बड़ा काम शिक्षा के क्षेत्र में हम कर सकते हैं। इसलिए ये विजिट मेरी यहाँ पे आने के लिए एक इसका ही उद्देश्य है। धन्यवाद।